एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है हमारी DSSB की रिवीजन सीरीज चल रही है जिसमें हम मैन मेड मटेरियल के क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, लाइफ प्रोसेस कवर कर चुके हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे रिप्रोडक्शन यूनिट को। तो मेरी ये बात है ना, ध्यान से सुनना। रिप्रोडक्शन यूनिट के अंदर हमें क्लास 10 से तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला चैप्टर करना ही है, उसके MCQ तो मैं आज कवर करा ही रही हूँ। उसके बाद हम क्या कवर करेंगे, क्लास 12th में जो हमारी रिप्रोडक्शन यूनिट है जिसके अंदर 4 चैप्टर आते हैं, क्योंकि उसके थ्रू आपकी रिप्रोडक्शन का टॉपिक भी कवर होगा और आपके सिलेबस में एक रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी जो दिया हुआ है उसका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। ठीक, पहले आज हम कर रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के MCQ। उसके बाद हमारी क्लास 12th के जो 4 चैप्टर है रिप्रोडक्शन यूनिट के अंदर उनके MCQ हम कवर करेंगे। आपको अपना स्कोर जरूर लिखना है कि आपका क्या स्कोर रहा, तभी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ DNA, फुल फॉर्म ऑफ DNA। तो आपको पता है क्रोमोसोम्स के अंदर वो इंफॉर्मेशन रहती है जो क्या करती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इनहेरिटेंस को कैरी करती है, कैरेक्टर्स को कैरी करती है। तो आपको बताना है कि DNA की फुल फॉर्म क्या है। तो हम सबको पता है कि DNA की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब हमारा DNA किस किस चीज से मिलकर बना होता है, तो देखो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस देखने को मिलते हैं, फॉस्फेट ग्रुप होता है और यहाँ पर डीऑक्सीराइबो नाम की शुगर होती है। नेक्स्ट है, वेरियस मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, अमीबा यूज डैश फॉर रिप्रोडक्शन। तो आपको पता है हमारे जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं मोस्टली वो किस मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। उन्होंने आपसे पूछा है कि अमीबा किस मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन या फिर बडिंग। तो आपको पता है अमीबा के अंदर क्या होता है, 2 डॉटर सेल्स में टूट जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। नेक्स्ट है, प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया, डू यू नो प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस बाय। तो आपको पता है प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है जो हमें मलेरिया नाम की बीमारी दे सकता है। और प्लाज्मोडियम जो है किस मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, रीजनरेशन या फिर बडिंग। तो आपको पता है प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है, मल्टीपल फिजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, स्पाइरोगायरा इज एन एल्गी विच रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय। तो आपको पता है स्पाइरोगायरा क्या है, एक प्रकार की एल्गी है, वो एसेक्सुअली किस मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस करती है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फ्रेगमेंटेशन या फिर रीजनरेशन। तो स्पाइरोगायरा क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, और हर एक फ्रेगमेंट एक न्यू एल्गी बन जाती है। नेक्स्ट है, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया रिप्रोड्यूस बाय। तो आपको बताना है कि हाइड्रा और प्लेनेरिया रिप्रोड्यूस करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन या फिर नन ऑफ दीस। तो आपको पता है हाइड्रा और प्लेनेरिया इन दोनों के अंदर है ना रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, ये दोनों रीजनरेट कर सकते हैं, तो ये रीजनरेशन के मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। आपको बताना है इनमें से कौन सा बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, हाइड्रा, ईस्ट, प्रोटोजोआ या फिर 1 और 2 बोथ। तो आपको पता है हाइड्रा के अंदर भी हमें बडिंग देखने को मिलती है, और ईस्ट जो एक प्रकार की फंजाई है, यूनिसेल्युलर फंजाई है, उसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिलती है, बडिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइलम लीफ फॉल्स ऑन द सॉइल एंड लीफ मार्जिन डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो आपको पता है ब्रायोफाइलम का पत्ता अगर आपने देखा है कभी, जैसे वो नीचे गिर जाता है ना तो उसकी मार्जिन से नए नए प्लांट्स निकल आते हैं, और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है, फंजाई फॉर्म डैश ड्यूरिंग अनफेवरेबल सिचुएशन विच इज कवर्ड बाय थिक वॉल्स। तो आपको पता है जब अनफेवरेबल सिचुएशन होते हैं तो हर एक ऑर्गेनिज्म क्या चाहता है कि वो खुद को सर्वाइव कर सके, इस अनफेवरेबल सिचुएशन में वो सर्वाइव कर सके। तो फंजाई क्या करती है, उस दौरान क्या करती है, स्पोर्स बना लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन। आपको बताना है कि इनमें से किसके अंदर फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एम्फीमिक्सिस या फिर आइसोगेमी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, एम्फीमिक्सिस में होता है, आइसोगेमी में होता है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो एसेक्सुअली स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, म्यूकर, पेनिसिलियम, ओनली वन,
ओनली टू, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 nor 2। तो आपको पता है ये क्वेश्चन जो है आपका DSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और म्यूकर एंड पेनिसिलियम दोनों के दोनों क्या है, फंजाई के टाइप है, इन दोनों के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है मेनी इनवर्टिब्रेट्स लाइक प्लेनेरिया एंड सम वर्टिब्रेट्स लाइक लिजर्ड रिप्लेस लॉस्ट बॉडी पार्ट बाय। तो आपको पता है अगर कभी आप लिजर्ड की पूंछ काट दोगे, थोड़े दिन के बाद उसकी पूंछ दोबारा आ जाती है। अगर आप प्लेनेरिया को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो उन सब पार्ट से नए नए प्लेनेरिया बन जाते हैं, क्योंकि इन सब के अंदर क्या होता है, रीजनरेट करने की कैपेसिटी होती है। पूरी जो लिजर्ड होती है उसके अंदर, पूरी के अंदर नहीं होता, लेकिन अगर उसकी पूंछ को आप कट करोगे तो पूंछ जो है उसकी वो मोस्टली वापस आ जाती है, जैसे आपके नेल्स वापस आ जाते हैं, आपके हेयर वापस आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म, आइडेंटिफाई द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आपको पता है एंजियोस्पर्म के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कहलाते हैं, फ्लावर्स कहलाते हैं। आपको बताना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसको कहते हैं, पेटल, सेपल, पिस्टिल या फिर स्टेमन। तो आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या कहलाता है, पिस्टिल या फिर कार्पेल कहलाता है। नेक्स्ट है अब आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आइडेंटिफाई करना है। तो आपको पता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन होता है, स्टेमन होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। आपको बताना है कि कौन सा जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है, पपाया, वाटरमेलन, हिबिस्कस या फिर पंपकिन। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होता है, जिसके अंदर आपको मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट देखने को मिलते हैं। और हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर इनमें से कौन सा है, हिबिस्कस का फ्लावर है, गुड़हल का फ्लावर है। पपाया, वाटरमेलन एंड पंपकिन ये तीनों किसके एग्जाम्पल है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर पपाया, बाइसेक्सुअल फ्लावर हिबिस्कस। तो आपको पता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन होता है, पपाया होता है, बिल्कुल होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर हिबिस्कस होता है, बिल्कुल होता है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट है पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इट। तो पिस्टिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं, उसका पार्ट कौन नहीं होता, स्टिग्मा, स्टाइल, फिलामेंट या फिर ओवरी। तो आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम पिस्टिल या कार्पेल बुलाते हैं, उसके अंदर 3 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। क्या होते हैं वो 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो फिलामेंट जो है वो पिस्टिल का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है एंथर एंड फिलामेंट टुगेदर फॉर्म द। तो आपको बताना है कि एंथर और फिलामेंट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पिस्टिल, कार्पेल, स्टेमन या फिर थैलेमस। तो आपको पता है एंथर और फिलामेंट मिलकर क्या बनाते हैं, स्टेमन बनाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बनाते हैं। नेक्स्ट है इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द डैश, पॉलन ट्यूब, ओव्यूल, स्टिग्मा या फिर स्टेमन। तो आपको पता है जाइगोट डिवाइड होता है, एम्ब्रियो बन जाता है, और कहां पर होता है ये सब कुछ, ओव्यूल के अंदर होता है। नेक्स्ट है सीड्स डेवलप फ्रॉम। तो आपको बताना है कि जो सीड्स आपको देखने को मिलता है, जब आप मैंगो खाते हो, जब आप कोई और फ्रूट खाते हो, उसके अंदर से सीड्स निकलते हैं, तो सीड्स बनते किस पार्ट से है, कॉटलिडन से, ओवरी से, ओव्यूल से या फिर स्पोर से। तो आपको पता है ओव्यूल्स हमारे किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, सीड्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है विच पार्ट फॉर्म द फ्रूट इन द प्लांट। तो आप जो फ्रूट खा रहे होते हो एक्चुअली वो कौन सा पार्ट है प्लांट का, ओव्यूल, ओवरी, स्टॉक या फिर कैलिक्स। तो देखो जो ओवरी होती है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जो ओवरी देखने को मिलती है, जैसे ही वो पक जाती है, राइपन ओवरी ही क्या कहलाती है, फ्रूट कहलाती है। और जो आपके ओव्यूल्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, सीड को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज टेक प्लेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो जब आप प्यूबर्टी की एज को हिट करते हो तो क्या क्या देखने को मिलता है, स्पम स्टार्ट फॉर्मिंग इन द टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर स्पम बनने लग जाते हैं, बिल्कुल बनने लग जाते हैं। गर्ल्स का जो ब्रेस्ट साइज है वो इंक्रीज होने लग जाता है, मेंस्ट्रुएशन यानी कि पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। बॉडी हेयर आने लग जाते हैं, आर्मपिट हेयर आने लग जाते हैं, बिल्कुल होते हैं। सो ये सारे के सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं जब बॉयज एंड गर्ल्स अपनी प्यूबर्टी को हिट करते हैं। नेक्स्ट है इन मेल्स टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रोटम, व्हाट इज द रोल टेस्टिस प्ले। तो आपको बताना है कि मेल के अंदर जो टेस्टिस स्क्रोटम में लोकेटेड होती है, टेस्टिस का फंक्शन क्या है, रिलीज द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 nor 2। तो आपको पता है टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, बिल्कुल बनता है। स्पर्म्स बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। तो बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ ओवरीज इज प्रेजेंट इन फीमेल्स, ओवरीज हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ओवम एंड एग, बिल्कुल। हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन। तो आपको पता है ओवरीज ये दोनों फंक्शन को बिल्कुल करती है, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है वेयर डज द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल टेक प्लेस। तो आपको बताना है कि ह्यूमन फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, यूट्रस के अंदर, सर्विक्स के अंदर या फिर ब्लास्टोसील के अंदर। तो आपको पता है
फर्टिलाइजेशन कहाँ पर टेक प्लेस करती है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर टेक प्लेस करती है। नेक्स्ट है द एम्ब्रियो गेट्स इम्प्लांटेड एट यूट्रस, द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ। तो आपको पता है जब आप अपनी मदर के पेट में थे तो आप अपनी मदर से कनेक्टेड रहते हैं, सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स लेते हैं किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज रिलीज्ड बाय द ओवरी बट इज नॉट फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म। तो देखो ओवरी ने एग तो रिलीज किया था लेकिन स्पर्म ने उसे फर्टिलाइज नहीं किया, तो क्या होगा? पार्चुरेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन या फिर मेंस्ट्रुएशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है बेबी बर्थ। बेबी बर्थ कैसे हो जाएगा जब फर्टिलाइज ही नहीं हुआ? इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि अब वो जाकर चिपक गया है, बेबी जो है, फीटस जो है वो जाकर इम्प्लांट हो गया है यूट्रस के ऊपर। कैसे इम्प्लांट हो जाएगा? जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। जेस्टेशन का मतलब होता है कंसीव कर लेना। कंसीव कर लेने से लेकर डिलीवरी तक का जो पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जेस्टेशन बोलते हैं। तो ये भी कैसे होगा? तो क्या होता है जब ओवम रिलीज होता है लेकिन स्पर्म उसे फर्टिलाइज नहीं करता है तो एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो टूट के बॉडी से बाहर आने लग जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इंटरफेयर विद ओव्यूलेशन एंड प्रिवेंट रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरीज। आपको एक ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का नाम बताना है जिसमें क्या होता है? ओव्यूलेशन के प्रोसेस के साथ इंटरफेरेंस होती है, यानी कि ओवा ही रिलीज नहीं होता है ओवरीज से। डायफ्राम, कॉपर टी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर ट्यूबेक्टोमी। तो आपको पता है हमारे ओव्यूलेशन के साथ इंटरफेयर कौन कर सकता है? इनमें से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कर सकती है, क्योंकि ये किससे बनी होती है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कॉम्बिनेशन से बनी होती है ये पिल्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो आपको बताना है कि जेस्टेशन पीरियड क्या होता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। 120 दिन, 200 दिन, 270 दिन या फिर 400 दिन। तो आपको पता है नॉर्मल ह्यूमन प्रेगनेंसी कितने दिन की होती है? 9 मंथ हम मान के चलते हैं, और 9 मंथ्स में कितने दिन होते हैं? 270 डेज होते हैं। कितने वीक्स होते हैं? 36 वीक्स होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है? कॉन्डम, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, कॉपर टी, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है ये सारे के सारे मेथड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए जाते हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, ठीक है? सो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वायरल डिजीज है? गोनोरिया, सिफिलिस, HIV या फिर वॉट्स। तो आपको पता है गोनोरिया किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। सिफिलिस किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। लेकिन HIV एंड वॉट्स ये दोनों किसकी वजह से होते हैं? वायरस की वजह से होते हैं, ठीक है? सो 3 एंड 4। आपको अपना स्कोर जरूर बताना है कि 30 में से आपका क्या स्कोर रहा। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।